जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंटर में। गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट यानी कि 12th का जो फिजिक्स है उसका मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो से। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस वीडियो में मैं पार्ट वाइज उसको पूरे चैप्टर को कवर अप करूंगा। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और जो पास में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लिए। तो चलिए गाइज, बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। अगर वैद्युत आवेश की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि पेन होता है, तो पेन अभी भी आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपके पास अगर पेन है और कॉपी है तो क्या करिएगा, तो एक पेन लीजिएगा और अपने बालों में हल्के हल्के से जो कनपटी की साइड है या कहीं पे भी बालों में रगड़िएगा, धीरे धीरे से उसको रगड़िएगा। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करिएगा, छोटा सा कागज़ फाड़ लीजिएगा, उसमें छोटे छोटे टुकड़े करिएगा और उस जो पेन को उन कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाइएगा और देखिएगा क्या होता है। तो आवेश को इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले वैद्युत आवेश के इस तथ्य की खोज किसने की, तो ये जो तथ्य था इसकी खोज की थी किसने? वैज्ञानिक थे थेल्स। कहाँ के निवासी थे? ग्रीस के निवासी थे थेल्स। तो हम जानेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। अगर वैद्युत आवेश की बात की जाए तो एक प्रयोग किया गया। तो इसमें क्या था, दो छड़ें ली गई। एक छड़ थी एबोनाइट की यानी प्लास्टिक की, और दूसरी छड़ थी कांच की। इसके बाद बिल्ली की खाल ली गई और रेशम ली गई। तो क्या किया गया, जो एबोनाइट की छड़ थी उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और जो कांच थी उसको रेशम से रगड़ा गया। तो क्या देखा कि यदि इन दोनों छड़ों जो छड़ थी इनको किसी कागज़ के छोटे टुकड़े, तिनके या धूल के कण के पास ले जा रहे थे, तो जो धूल के कण, कागज़ के टुकड़े और तिनके थे उसमें आसानी से चिपक जा रहे थे, मतलब उनको आकर्षित कर रहे थे। इस गुण को क्या कहा गया? इसी गुण को आवेश कहा गया। तो हम दोबारा से बताता हूँ। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए, इसको नोट भी कर सकते हैं। यदि कांच की छड़ को रेशम से तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो ये छड़ें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों, धूल इत्यादि के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। छड़ों पर उत्पन्न इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। और वैद्युत आवेश की अगर बात की जाए कितने प्रकार का होता था, एक वैज्ञानिक थे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का आवेश बताया? दो प्रकार का। पहला तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अगर इन दो छड़ों में बात की जाए तो जो कांच की छड़ और बिल्ली की खाल है उस पर जो आवेश था वो कौन सा था गाइस? धनात्मक। और जो प्लास्टिक की छड़ यानी एवोनाइट और रेशम पे जो आवेश था वो कौन सा था? ऋणात्मक। आपको याद रखना है जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला धनात्मक और दूसरा कौन सा? ऋणात्मक। अगर कोई भी वस्तु है, अगर उस पर आवेश है तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? विद्युतमय या आवेशित कही जाती है। अगर उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अनावेशित। आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन होता है, जो चार्ज को आवेश कहते हैं, डिस्चार्ज को क्या कहते हैं? अनावेश। ठीक है। तो अगर आवेशित होगी तो उसको कहेगा चार्जिंग। ठीक है। अनावेशित होगी तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग। ठीक है। इंग्लिश में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर आप आवेश की, जो वैद्युत आवेश की बिल्कुल शॉर्ट टाइप की परिभाषा लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतमय या आवेशित हो जाती हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। ये आसान भाषा में, मेरी भाषा में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतमय या आवेशित हो जाती हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। और जो वैद्युत आवेश है वह एक अदिश राशि है और इसे इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसके मात्रक की अगर बात की जाए कूलाम, और जो कूलाम होता है उसे C से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम जानेंगे आवेश के, जो वैद्युत आवेश है उसके क्वांटीकरण के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है और इससे शॉर्ट टाइप में जो बहुविकल्पी टाइप होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव
टाइप में प्रश्न भी बनता है, ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न बन जाता है इससे। तो जानेंगे वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। तो जो आवेश है वो प्रकृति में सदैव ही जो मूल आवेश होता है स्मॉल ई, उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात जो वैद्युत आवेश है, ये देखिए वैद्युत आवेश Q बराबर एन ई, ठीक है। वैद्युत आवेश Q बराबर क्या है, एन ई, और जहाँ पे एन क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, मतलब एन जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक बार और देखते हैं आवेश के क्वांटीकरण को। तो जो प्रकृति है उसमें किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का सदैव ही पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अगर आवेश के क्वांटीकरण की बात की जाए तो इसका सूत्र जो है Q बराबर एन ई हो जाएगा। Q यहाँ पे जो है वो आवेश है, एन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है, इसके बाद जो ई है वो है मूल आवेश। अगर बात की जाए जो स्मॉल ई है मूल आवेश, उसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है गाइस 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो कूलाम है वो किसका मात्रक है गाइस। अगर बात की जाए कूलाम मात्रक किसका है, तो कूलाम है आवेश का मात्रक। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI में आवेश का मात्रक कूलाम है, जिसका प्रतीक क्या है, C। अगर बात की जाए एक कूलाम होता क्या है, तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है, एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। एक कूलाम क्या है, वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। ये जो परिभाषा निकली है वो निकली गाइस Q बराबर IT से। Q बराबर क्या होता है गाइस, IT से यही परिभाषा निकली, 1 एम्पियर और 1 सेकंड, यहीं से परिभाषा ये बनी है। अगर बात की जाए जो मूल आवेश है उसके छोटे जो आवेश है उसके छोटे मात्रकों की, तो जो माइक्रो कूलाम है, मिली कूलाम है, इसके बाद नैनो कूलाम है, ये सभी जो है इसके और छोटे मात्रक हैं। इसके बाद अगर इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है तो वो हैगा इस कूलाम का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए, कूलाम का नियम क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है। तो चलिए गाइस देखते हैं कूलाम का नियम। इसमें मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। अगर कोई अधिक आवेश हैं, जैसे धनात्मक कई आवेश हैं, तो उनको बोला जाता है सजातीय आवेश। अगर कई आवेश जो है ऋणात्मक हैं, तो उनको बोला जाता है सजातीय आवेश। जैसे धनात्मक वाला है और ऋणात्मक वाला है, तो इनको बोला जाएगा क्या, सजातीय आवेश। इसके बाद एक प्लस का है, मतलब एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो इनको बोला जाएगा क्या, विजातीय आवेश। मतलब अगर समान आवेश है तो वो सजातीय होगा, अगर अलग अलग आवेश है तो कौन सा होगा, विजातीय आवेश है। तो इसमें बात आपको याद क्या रखना है, अगर सजातीय आवेश है तो हमेशा ही वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और अगर विजातीय आवेश जैसे एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया, मतलब एक धनात्मक हो गया दूसरा ऋणात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया दूसरा धनात्मक हो गया, तो सदैव भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो चलिएगा इस कूलाम के नियम की बात करते हैं। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब बल के बीच तो आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर आकर्षण बल होगा तो आवेश कैसे होंगे, आकर्षण बल अगर होगा तो आवेश होंगे विजातीय, मतलब अलग अलग। इसके बाद प्रतिकर्षण बल होगा तो आवेश कैसे होंगे, समान, यानी कि सजातीय। तो कूलाम के नियम की बात करते हैं। तो 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कौन सा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और रिपीट करूंगा कूलाम के नियम को। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मैंने 1/r² बोला है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोला है। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा F बराबर K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे जो K है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। इसके बाद अगर बात की जाए जो K है इसका प्रयोग किए गए, कई प्रयोग किए गए, उसमें बताया गया जो K है इसका मान कितना होता है। तो जो K है इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। K का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जो नियतांक K है इसको क्या लिखा जाता है, मैक्सिमम आपके कूलाम के नियम की यही फॉर्म देखी होगी। तो जो K है इसका मान रख दिया जाता है 1/4πε0, ठीक है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की परावैद्युतांक कहते हैं। और इसका जो मान होता है, ε0 का मान काफ़ी पूछा जाता है। तो ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर कूलाम का नियम अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका जो कूलाम का नियम है उसका सूत्र क्या होता है, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और न्यूटन जो बल है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो है गाइस वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, समुदाय क्या होता है, जहाँ पे कई आवेश हों, तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। और इसे E से प्रदर्शित करते हैं और इसका यह एक सदिश राशि है। और E बराबर क्या होता है, E बराबर F/Q0 या Q0। E बराबर क्या लिखा जाता है, F/Q0। अगर बात की जाए इसके फॉर्मूले की तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। तो F बराबर क्या होगा वहाँ पे, E बराबर मैंने क्या बताया, E बराबर F/Q0। तो F का मान कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, पहले अगर इस बुक में जो दिया गया है इसकी बात करें तो एक आवेश को कैपिटल Q माना गया है, दूसरे आवेश को स्मॉल q माना गया है। तो हम कूलाम का नियम इस पर अप्लाई करेंगे स्मॉल q और कैपिटल Q के। तो क्या हो जाएगा हमारा, F बराबर 1/4πε0 के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद अभी हमने सूत्र से क्या पढ़ा है, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है हमारा गाइज F/Q। F/ क्या होगा, Q। तो जब भी हम इसमें F का मान रखेंगे यहाँ पे तो Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q आएगा, तो ये Q से ये Q कट जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कम से कम अपने साथियों को इनवाइट करें इस पे चैनल पे आने के लिए, और बताएं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताएं उनको अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कम से कम सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करें। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।